एक राजा था, वो गंगा जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। राजा ने एक ब्राह्मण को, एक पुरोहित को बुलाया कि इधर आओ, और रोज 1.25 मन दूध, 1.25 मन दूध मतलब 50 केजी, 1.25 मन दूध रोज गंगा जी में चढ़ाया करो। 1.25 मन दूध, 1.25 मन दूध रोज गंगा जी में चढ़ाया करो। पुरोहित क्या करता, रोज गंगा जी में 1.25 मन दूध चढ़ाता। एक बार क्या हुआ, उनके घर में संतों की टोली आ गई, संत महात्मा आ गए। और जैसे ही संत महात्मा आए, उसने सोचा कि अब क्या करे। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि संत आ गए हैं तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको भोजन तो करवाना पड़ेगा। अब संत आ गए, ब्राह्मण लोग आ गए, भोजन तो करवाना पड़ेगा, लेकिन हम भोजन कैसे करवाएं, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं व्यवस्था पूरी। तो एक काम करते हैं, इस 1.25 मन दूध की खीर बना के खिला देते हैं। अब ब्राह्मणी डर रही थी, ब्राह्मण डर रहा था, लेकिन घर में आया हुआ अतिथि भूखा जाए ये तो अच्छी बात नहीं है, और संत आए हुए भूखे चले जाए। तो उन्होंने पति पत्नी ने मिलकर 1.25 मन दूध की खीर बनाई और चकाचक सब संत महात्माओं को खिला दी। और संत महात्माओं ने प्रसाद पाया और खूब तृप्त होकर संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है? खूब आनंद दिया कि पूतो फड़ो, खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पता है कि क्या हुआ, संत चले गए और एक दिन की उसी समय रात के दिन गंगा जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि राजन सुन, मैं आज तृप्त हो गई, मैं आज तृप्त हो गई। तो उन्होंने सोचा, राजा ने सोचा कि उसने इतने दिन दूध नहीं चढ़ाया, हो सकता है आज उसने ब्राह्मण ने दूध चढ़ाया होगा, इसलिए कहलवावा भिजवाया, जाओ राजा बुला रहे हैं। अब ब्राह्मण बेचारा डरता 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 राजमहल में पहुंचा, और राजमहल में पहुंचकर राजा ने पूछा कि अरे तू दूध नहीं चढ़ाता? उसने कहा, हे प्रभु मैं रोज दूध चढ़ाया हूं, लेकिन आज कल मेरे घर में कुछ ब्राह्मण आ गए थे, कुछ संत महात्मा आ गए थे, कुछ ऋषि लोग आ गए थे, और मैंने 1.25 मन दूध की खीर बनाकर उनको खिला दी। अच्छा सच है कि बिल्कुल सच है। तो राजा ने कहा, अगर गंगा मैया 1.25 मन दूध किसी ब्राह्मणों को, किसी को भोजन करवाने से खुश होती है, तो रोज 1.25 मन दूध का भोग बना करे खिलाया करो, बांटा करो, बांटा करो। तो भैया भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार भाव देते हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। ये हमारी कल्पना की बाहर की चीज है।